हाँ तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे गाय के पिछले पैर की टिबिया अस्थि के बारे में। गाय के पिछले पैर की हिप बोन और फीमर बोन के बारे में अपन पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे टिबिया बोन के बारे में। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो कि जो टिबिया अस्थि होती है, उस टिबिया अस्थि की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ स्पाइन होता है। स्पाइन के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में रूडिमेंट्री फिबुला अस्थि होती है। इस फिबुला अस्थि की रूडिमेंट्री फिबुला अस्थि है, उससे जस्ट ऊपर की तरफ आपको एक कोमा के आकार की संरचना दिख रही है, जो लाइनिंग है नीचे की तरफ जा रही है। इसका नाम है आपके सल्कस मस्कुलरिस। सल्कस मस्कुलरिस। सल्कस मस्कुलरिस के जस्ट नीचे की तरफ आपकी जो सतह है उसका नाम है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस के नीचे की तरफ जो संरचना देख रहे हो आप, उसका नाम है ग्रूव फॉर पैसेज ऑफ एक्सटेंसर टेंडन। और सबसे नीचे की संरचना है उसका नाम है फासेट फॉर टार्सल। राइट साइड में आप सबसे ऊपर की तरफ देख रहे हो, उस संरचना का नाम है आपके मेडियल ट्यूबरोसिटी। उसके नीचे की तरफ जो संरचना दिख रही है उसका नाम है एंटीरियर ट्यूबरोसिटी। बीच में ये जो लाइनिंग दिख रही है उसका नाम है टिबियल क्रेस्ट। और टिबियल क्रेस्ट के जस्ट बगल में एक लाइन और दिख रही है, वो है आपके रफ एरिया फॉर इनर्सन ऑफ सेमिलेनेस। तो ये आपके टिबिया बोन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये संरचना आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। अब अपन बात करते हैं टिबिया अस्थि की। तो टिबिया पशु के पिछले पैर की एक मोटी और मुड़ी हुई मजबूत हड्डी होती है। स्थिति की बात करें कि टिबिया अस्थि किस प्रकार स्थित होती है, तो फीमर व टार्सल के बीच में स्थित होती है। टिबिया अस्थि फीमर व टार्सल के बीच में स्थित होती है। जो टिबिया का प्रोक्सिमल एंड है वो फीमर के डिस्टल एंड से मिलकर स्टाइपल जॉइंट बनाता है। वह टिबिया का डिस्टल एंड टार्सल बोन के साथ मिलकर हॉक जॉइंट बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि टिबिया का प्रोक्सिमल एंड फीमर के डिस्टल एंड के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाता है, तो वो बनाता है आपके स्टाइपल जॉइंट। दूसरा क्वेश्चन कि टिबिया का डिस्टल एंड टार्सल बोन के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाता है, तो वो है आपके हॉक जॉइंट। और ये टिबिया अस्थि शरीर में नीचे तथा पीछे की तरफ झुकी हुई होती है। और टिबिया बोन के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले आपके हेड, दूसरा पार्ट है शाफ्ट या बॉडी, जिसकी 4 सतह होती है। एक लैटरल सतह, दूसरी मेडियल सतह, तीसरी एंटीरियर सरफेस और चौथी है आपके पोस्टीरियर सरफेस। तो टिबिया बोन के एक हेड भाग होता है, दूसरा शाफ्ट भाग होता है, तीसरा है एक्सट्रीमिटी या सिरे, प्रोक्सिमल और डिस्टल। इसके अलावा टिबिया बोन में 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर व मेडियल बॉर्डर पाए जाते हैं। ये हो गए इसकी संरचना में पाए जाने वाले भाग। यानी टिबिया बोन में हेड, शाफ्ट, 2 एक्सट्रीमिटी और 3 बॉर्डर पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी की, कि टिबिया बोन की प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी पर एक ट्यूबरोसिटी व 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। एक लेटरल कॉन्डाइल और दूसरा मेडियल कॉन्डाइल, जो क्या करते हैं कि फीमर अस्थि के डिस्टल एंड या दूरस्थ भाग के कॉन्डाइल से जुड़ते हैं। और इन कॉन्डाइल के बीच में स्पाइन होता है, जो इस हड्डी को घोड़े की जीन की शक्ल की आकृति प्रदान करता है। जो घोड़े का जीन होता है, जीन का मतलब होता है कि घोड़े पर बैठने के लिए जो अपन गद्दी लगाते हैं उस गद्दी को बोलते हैं जीन। तो आप देख सकते हो कि टिबिया अस्थि का जो प्रोक्सिमल एंड है उसकी संरचना घोड़े के जीन की आकृति की होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसके प्रोक्सिमल एंड पर एक ट्यूबरोसिटी और 2 कॉन्डाइल पाए जाते हैं और इन कॉन्डाइल के बीच में एक स्पाइन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आगे के भाग पर, यानी
प्रॉक्सिमल एंड पर एंटीरियर ट्यूबरोसिटी होती है और इस ट्यूबरोसिटी के बीच में लेटरल कॉन्डाइल का एक ग्रूव होता है जिसे सल्कस मस्कुलरिस कहते हैं। सल्कस मस्कुलरिस कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सल्कस मस्कुलरिस किसे कहते हैं। यानी टिबिया बोन के प्रॉक्सिमल एंड पर एंटीरियर ट्यूबरोसिटी के बीच एक ग्रूव होता है और उस ग्रूव को सल्कस मस्कुलरिस कहते हैं। अब बात करते हैं अपन डिस्टल एंड की। तो टिबिया बोन के डिस्टल एंड पर दो फासेट होते हैं। टिबिया बोन के डिस्टल एंड पर दो फासेट होते हैं और यहाँ टिबियल टार्सल बोन आकर जुड़ती है। टिबिया बोन के डिस्टल एंड पर दो फासेट पाए जाते हैं जहाँ पे टिबिया टार्सल बोन आकर जुड़ती है। इसके अलावा एक ग्रुप भी होता है जहाँ से एक्सटेंसर टेंडेंस गुजरते हैं। ये देखो आप संरचना देख रहे हो, इस संरचना में ये फासेट फॉर टार्सल बोन है, उससे जस्ट ऊपर की तरफ एक्सटेंशन टेंडेंस लिखे हुए हैं और ये संरचना ये कहाँ से गुजरती है, फासेट ऑफ टार्सल बोन से गुजरती है। इसी सिरे पर मेलिस आर्टिकुलेट करती है, मेलिकस आर्टिकुलेट करती है, यानी ये दोनों अस्थियाँ आपस में एक दूसरे पर फिसलती है। तो ये हो गए आपके गाय की टिबिया अस्थि। अब बात करते हैं अपन घोड़े की टिबिया अस्थि के बारे में कि घोड़े की टिबिया अस्थि को गाय की टिबिया अस्थि से किन संरचनाओं के आधार पर अलग पहचाना जाता है। घोड़े की टिबिया बोन में सल्कस मस्कुलरिस ज़्यादा चौड़ी होती है। दूसरा पॉइंट है एंटीरियर ट्यूबरोसिटी खांचदार होती है, ग्रूव्ड होती है। और घोड़े की टिबिया बोन गाय की टिबिया से बड़ी और लंबी होती है। ये हो गई आपके हॉर्स की टिबिया बोन। अब बात करते हैं अपन टिबिया ऑफ डॉग। कुत्ते की टिबिया बोन को अपन घोड़े और गाय की टिबिया बोन से किन संरचनाओं के आधार पर अलग पहचानेंगे। इसकी शाफ्ट का ऊपर का हिस्सा उत्तल व नीचे का हिस्सा अवतल होता है। यानी जो कुत्ते की टिबिया बोन है उसका ऊपर का हिस्सा है उत्तल होता है और नीचे का हिस्सा है जो अवतल होता है। टिबियल क्रेस्ट ज़्यादा विकसित होता है और इसकी बॉडी बेलनाकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इसका लेटरल कॉन्डाइल फिबुला हड्डी से आर्टिकुलेट करता है और ये फिबुला बोन है जो गाय में क्या होती है, अवशेषी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि गाय के पैर में कौन सी अस्थि रूडिमेंट्री या अवशेष के रूप में पाई जाती है। तो गाय के पैर में फिबुला अस्थि रूडिमेंट्री या अवशेष के रूप में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन टिबिया ऑफ पिग, यानी सुअर या सुअरी की टिबिया बोन को गाय, घोड़े और कुत्ते की टिबिया बोन से किन संरचनाओं के आधार पर अलग पहचाना जाता है। यह गाय की टिबिया की भांति होती है, लेकिन इसमें भी एक दो विशेष बात होती है। एंटीरियर ट्यूबरोसिटी ग्रूव्ड या खांसदार होती है, जो घोड़े में भी होती है। सल्कस मस्कुलरिस सकरा होता है। ये विशेष चीज़ है इसमें कि ये जो आप सल्कस मस्कुलरिस नामक संरचना देख रहे थे एंटीरियर बॉर्डर पर, वो इसमें क्या होती है, संकरी होती है। नेक्स्ट बात करें अपन टिबिया ऑफ फाउल की कि मुर्गे की टिबिया बोन है जो किस प्रकार से होती है। यह मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। जो टिबिया अस्थि है वो मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। टिबियल क्रेस्ट ज़्यादा विकसित होती है तथा टिबिया का दूरस्थ भाग टार्सल की ऊपरी लाइन से फ्यूज्ड रहता है, जिसे टिबियोटार्सस कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि है तो वो है आपके टिबिया। अगर ऑप्शन में हो आपके टिबियोटार्सस तो मुर्गे के पैर की या मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी अस्थि है वो हो जाएगी आपकी टिबियोटार्सस। यानी मुर्गे की टिबिया बोन की दोबारा बता रहा हूँ मैं कि मुर्गे के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, इसका टिबियल क्रेस्ट ज़्यादा विकसित होता है और मुर्गे की टिबिया बोन का डिस्टल एंड
टार्सल बोन से फ्यूज्ड होता है और एक संरचना बनाता है जिसको टेबियोटार्सस कहते हैं। तो ये हो गई आपकी टेबिया बोन के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन फिबुला अस्थि के बारे में पढ़ेंगे, जो गाय में अवशेष के रूप में पाई जाती है। फिबुला अस्थि का गाय में कोई विशेष योगदान नहीं होता है, लेकिन जो अन्य पशु है उसमें फिबुला अस्थि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये आपके टिबिया अस्थि के बारे में कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।